चैप्टर में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। इसको देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। आइए आज हम शुरू करते हैं उसी से और आगे क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसमें हम बता रहे थे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डिस्कस करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग DESCEN डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है? घटते हुए क्रम में। क्या होता है बेटा? घटते हुए क्रम में नंबर्स को लिखना। ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखना है? घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर कैसा होना चाहिए? बिगेस्ट नंबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 10 तक में 10 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे कि सबसे पहले आप 10 लिखोगे, फिर 9 लिखोगे, फिर 8 लिखोगे, 7 6 5 4 3 2 1 0। तो इसका सीक्वेंस आप देख रहे हैं। ये किस क्रम में लिखा हुआ है? ये डिसेंडिंग क्रम में लिखा हुआ है। क्योंकि क्या है, सबसे बड़ा नंबर्स सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा कहाँ पे होगा? सबसे लास्ट में होगा। तो शुरुआत में सबसे बड़ा नंबर होगा और सबसे लास्ट में स्मॉल नंबर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। तो घटते हुए क्रम में। तो आइए बच्चों, जैसे कि हम लोग आपके एक्सरसाइज में देख रहे थे कि आपका जो नंबर्स दिया गया है उसमें पहले क्या है? 14 है, 75 84 49 और 89। इसको आपको कैसे लिखना है? इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे इसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये आपको 89 है। ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 14 है स्मॉलेस्ट नंबर। तो आपको 89 से घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे? फर्स्ट नंबर पे 89 लिखोगे। तो ये 89 लिख दिया। इसके बाद देखो इससे छोटा कौन सा होगा? 84 होगा। 84 से भी छोटा कौन सा होगा? यहाँ पे 75 होगा। 75 से छोटा कौन सा होगा? 49 होगा। 49 से भी सबसे लास्ट में कौन सा नंबर बच रहा है? 14। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो सबसे पहला नंबर है 40 35 56 14 और 50। तो इसमें भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है। तो ये 56 है ना। तो इसके बाद फिर इससे छोटा नंबर कौन सा होगा? इसके बाद 50 होगा। लास्ट में जो सबसे छोटा स्मॉल नंबर है वो आपका क्या है? 14 है। ठीक है ना। तो ये कैसा नंबर है? ये आपका बिगेस्ट नंबर है। ये कैसा नंबर है?
स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर नोट करना है? आपको सबसे पहले नोट करना है लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर। तो 56, फिर 50 हो जाएगा, फिर 50 के बाद में आप देखते हो क्या है इससे छोटा, 40 हो जाएगा, 40 से भी छोटा क्या है, 35 है, 35 से छोटा क्या है, 14 है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप सारे नंबर्स को अपने से सॉल्व कर लेंगे। आइए फिर से हम बताते हैं, इस बार आपको सॉल्व करना है। 9, 19, 69, फिर कितना है 99, फिर इसमें 89। तो इसमें भी आपको अपने से सॉल्व करना है। सबसे पहले जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, सबसे बड़ा नंबर, उसको आपको सबसे पहले लिखना है। तो ये देखो, ये है सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे कितना है, 9 है। तो आप शुरुआत करिए, 99, 89, 69 और 19, फिर 9। इसी तरीके से आप जो है 27, 8, 45, 74, 32। तो जब 32 में आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो 74 है। तो 74 से आपको घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट करना है। तो 74, 45, 32, 27 और 8। इसी तरीके से आप नेक्स्ट भी देख सकते हैं, 17, 5, 80, 65, 53। तो अब इसको आप देखिए, सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले 80 है, फिर 65 है, फिर 53 है, फिर 17 है, फिर 5 है। ठीक है, इस तरीके से आप डिसेंडिंग आर्डर्स में इसको नोट करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं 48, 29, 87, 95 और 100। तो सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा, 100। उससे छोटा नंबर आप देखिए 95, 87, 48 और 29। तो ये आपका कैसा क्रम था, इस तरह से ये आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये डिसेंडिंग आर्डर्स हैं। ठीक है, तो ये आपने घटते हुए क्रम में सारे नंबरों को क्या किया, व्यवस्थित कर लिया। इधर नंबर आपके कैसे दिए गए थे, मिश्रित रूप में दिए गए थे, और आपको उसको अरेंज करके कैसे लिखना था, डिसेंडिंग आर्डर में। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसको डिसेंडिंग आर्डर्स में नोट कर लिया। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है फिल द बॉक्सेज, फिल द बॉक्सेज विथ मिसिंग नंबर। तो बच्चों इस बॉक्स में 1 से लेकर के 100 तक की नंबर्स बना हुआ है, लिखा हुआ है, और इस 1 से लेकर के 100 के बीच में क्या है कि आप देख सकते हैं कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बने हुए हैं। ठीक है, रिक्त स्थान बने हुए हैं और उनको आपको क्या करना है, फिल करना है। यानी कि इस बॉक्स में आप देख रहे हैं कुछ नंबर क्या हैं, मिस हो गए हैं, और जो नंबर मिस हो गए हैं उनको आपको क्या करना है, उनको आपको फिल करना है। कैसे फिल करेंगे आप, जैसे मान लीजिए 1 से नंबर स्टार्ट होता है, अब उसके बाद में ये नंबर क्या हैं, मिस हो गए हैं। ठीक है, इतने बॉक्स बने हुए हैं, तो इतने ये बॉक्स बने हुए हैं, और इन बॉक्स में आप देखो तो बीच बीच में नंबर क्या हैं, मिस हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 हो गया, तो यहाँ पे आपको लिखना है
यहाँ पर भी आपको ही भरना है। तो कैसे आप भरेंगे? आपको यदि नंबर 1 से लेकर के 100 तक नंबर याद है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? 1 के बाद ये खाली है ना, तो कौन सा नंबर आता है? 2। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। ठीक है ना। तो ये सब कैसे नंबर हैं? ये आपको आफ्टर नंबर, ठीक है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ठीक है ना। तो आपको ये जो आफ्टर नंबर का क्या है, मिस हो गया है, उसको आपको फिलअप करना है। यानी कि किस क्रम में ये नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक? असेंडिंग आर्डर्स में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो 1 से 2, 3, ये किस क्रम में जा रहा है? आपका असेंडिंग आर्डर में जा रहा है, बढ़ते हुए क्रम में। तो 3 के बाद क्या आएगा? 3 आफ्टर 4, 4 आफ्टर 5, 6, 7, 8। ये देखो 9 पहले से लिखा हुआ था, तो इसका मतलब है कि आपको 9 तक नंबर एकदम याद हो गए हैं। ठीक है। अब 9 के बाद क्या आता है? तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 10 लिखोगे। इसी तरीके से फिर आगे भी आपको ऐसे ही बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक है। और इन बॉक्सेस में आपको क्या करना है? नंबर्स को फिल करना है। ठीक है। तो अब आपको कैसे फिल करेंगे? जैसे इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका 11 के बाद क्या आएगा? 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16। और 16 आप देख रहे थे कि आपके बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है। तो बाकी के ये नंबर्स क्या थे? ये नंबर मिस थे, आपने इसको फिल कर दिया। आगे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपको 20 लिखा हुआ है, बीच के नंबर मिस हैं। तो 16 के बाद क्या आएगा? 17, 18, 19। ये देखो 20 आपका करेक्ट हो गया ना। तो ऐसे ही सारे प्रश्नों के आंसर आपको कहाँ तक नोट करने हैं? 100 तक। ठीक है। और 100 तक आपको जो है नंबर 1 से लेकर के 100 तक नंबर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। जब याद होगा तभी आप इसको सही कर पाएंगे। ठीक है। तो ये कैसे थे? मिसिंग नंबर थे जिसको आपको फिल करना था। ठीक है बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सभी नंबर्स कैसे थे। ये सभी नंबर्स बीच में मिस थे, इसलिए इन नंबर्स को हमने लिख करके बता दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप कोई भी नंबर होगा कहीं पे मिस होगा तो आप उसको क्या करेंगे? करेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। तो आइए, मिसिंग नंबर भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें हम देखते हैं कि व्हाट कम जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड इन बिटवीन द फॉलोइंग। यानी कि आपको क्या करना है? बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया। तो 10 में क्या है? बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। यानी कि आपको क्या करेगा? पहले यानी आफ्टर नंबर दे दिया जाएगा और बिफोर नंबर यानी पहले वाला नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप देखें आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है? बाद में, यानी ऐसा नंबर जो बाद में आए। तो इसमें आपको बिफोर वाला नंबर दे दिया जाएगा और आफ्टर वाला नंबर क्या है? नोट करना है। नेक्स्ट रहेगा इन बिटवीन। इन बिटवीन, इन बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। तो बीच में कैसे? जैसे 1, 2, 3। ठीक है। तो 1, 2, 3 का मतलब क्या होता है कि 1 और 2 बीच में क्या है? मिस कर दिया गया और 3 लिख दिया गया। तो 1 और 3। आफ्टर एंड बिफोर के बीच में क्या आएगा?
बिटवीन नंबर यानी 2 नंबर आएगा। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए क्या है 30, ठीक है 39, और 39 और दिया क्या है 40। तो आप समझ सकते हैं कि 40 के पहले, 40 से बिफोर कौन सा नंबर आता है 39। तो इसी तरीके से आपको देखना है 59, 100, 80, 34, 30, 20, 68 और 74। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि ये नंबर क्या लिखना है आपको, बिफोर नंबर लिखना है, पहले, ठीक है ना। ये जो नंबर लिख दिए गए हैं इनसे पहले का नंबर क्या होगा, ये देखो हमने बॉक्स बना दिया और इसमें आपको फिल करना है, ठीक है, इसमें आपको फिल करना है। तो अब आप बताइए कि 59 से पहले क्या आता है, 59 से बिफोर क्या होता है 58 होता है। क्या होता है 58, ठीक है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि हमको बाद वाला नंबर दे दिया गया और पूछ लिया गया पहले वाला नंबर, यानी 58 के बाद 59 आता है तो दिया क्या है 59 दे दिया गया, और 59 से पहले का नंबर हमसे पूछ लिया गया। तो इसी तरह से हम जो है इसके पहले का नंबर लिख दें। इसे 100 है तो 100 किस नंबर के बाद आता है 99 के बाद आता है। तो 99 क्या हो जाएगा बिफोर हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा आफ्टर हो जाएगा, ठीक है। तो 100 का बिफोर क्या होगा 99, ठीक बच्चों। इसी तरीके से 79, 80 का बिफोर क्या होगा 79, 34 का बिफोर क्या होगा 33, 30 का बिफोर क्या होगा 29 के बाद 30 आता है, 20 का बिफोर क्या होगा 19 के बाद 20 आता है, 68 का बिफोर क्या होगा 67 के बाद 68 आता है, 74 का बिफोर क्या होगा 73 होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप जो है सारे नंबर्स को क्या करेंगे आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये नंबर्स आपको क्या करने थे नोट करने हैं। तो आइए देखें आगे हम आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में। अब बाद में का मतलब क्या है कि आपको बिफोर नंबर दिया हुआ है, जैसे कि 99 दिया गया है, आपको क्या करना है आफ्टर नंबर लिखना है, ठीक है। 99 के बाद या 99 आफ्टर क्या होगा 100 होगा, ठीक है ना। 99 के बाद क्या आता है 100 आता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 31 और क्या है 49, फिर 60, 77, 89, 58 और 71 और 16, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि बिफोर नंबर तो दे दिया गया, अब आपको बताना क्या है इसमें आफ्टर नंबर बताना है। तो ये देखो आफ्टर वाला क्या कर दिया इसको खाली कर दिया, और इसको ये प्यारे प्यारे बच्चों को जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को इनको क्या करना है काम मिल गया होमवर्क, ठीक है ना। अब आप लोग इसको फिल करोगे। तो बोलो बच्चों 99 के बाद क्या आता है 100 आता है, तो 99 आफ्टर क्या हो गया 100। 31 के बाद क्या आता है 32, तो ये 31 आफ्टर 32, 49 आफ्टर 50, 60 आफ्टर 61, 77 आफ्टर 78, 89 after 90, 58 after 59, 71 after 72, 16 after 17,
बहुत अच्छे बच्चों, इस तरह से आपने क्या किया, आफ्टर भी समझ लिया और बिफोर भी समझ लिया। अब बीच में है तो आफ्टर और बिफोर, ठीक है ना, इनके और इनके बीच में क्या आएगा, ठीक है, किसके किसके बीच में होता है, आफ्टर और बिफोर के बीच में जो नंबर्स आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन बिटवीन, बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, नंबर्स दिया गया है, जैसे कि 79। अब बीच में क्या किया गया, इन बिटवीन को क्या किया गया, मिस कर दिया गया नंबर्स को, और लास्ट में आप देख रहे हैं 81 दे दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे नंबर्स जो है नोट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया 98, बीच में मिस कर दिया गया और यहाँ पे 100 कर दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 है और बीच में फिर मिस कर दिया गया, ये आपको भरना है, और लास्ट में 16 दे दिया गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 29, बिटवीन का नंबर मिस है, और इसके बाद में ये 30 हो गया, ठीक है। ये क्या है, 38 के बाद में ये मिस कर दिया गया और इधर 40 लिख दिया गया, फिर 58 नंबर दिया है और बीच में मिस कर दिया गया और इधर 60 कर दिया गया। यहाँ पे 91 है, बीच में मिस कर दिया गया, 93 लिख दिया गया। यहाँ 26 है, फिर बीच में मिस कर दिया गया, यहाँ पे 28 लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 9 है, बीच में मिस कर दिया गया, यहाँ 11 कर दिया गया। तो अब आप बताइए बच्चों कि 79 के बाद क्या आता है, 80 आता है, और 80 के बाद 81। तो आपने देख लिया ना कि जो नंबर किसके किसके बिफोर और आफ्टर के बीच में आए उसी को हम क्या कहते हैं, बीच में, मतलब कि इन बिटवीन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग आगे भी देखते हैं। 98, 99 इन बिटवीन हो गया, 14, 15, 29 के बाद 15 के बाद 16, 29, 29 के बाद 30, 29 के बाद 30, यहाँ पे क्या होगा, 31 हो जाएगा, 38, 39, 40, 58, 59, 60, 91, 92, 93, 26 के बाद में 27, 28, 9 के बाद में 10 के बाद 11, ठीक बच्चों। तो ये आपका जो है चैप्टर 2 क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग अपनी नोट्स बना लीजिएगा और सारे नंबर्स जितने भी दिया गया एक्सरसाइज सबको आप कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब आपकी सारी प्रॉब्लम्स क्या हो गई, सॉल्व हो गई, ठीक बच्चों। थैंक यू।